बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जर्नल साइंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो जर्नल साइंस में पढ़ा रहा हूँगा तो इसमें हम जो है ना वन पेपर एग्ज़ाम्स को मोस्टली जो है ना फोकस करेंगे। ठीक है, उसके लिहाज से कि एमसीक्यूज़ इन टॉपिक से किस तरह बन रहे हैं तो उसको जो है ना हम मद्देनज़र रखते हुए लेक्चर बनाएंगे। तो ये जो जर्नल साइंस कवर होगी इसमें आपकी आईबीए के जो टेस्ट हो गए, एसपीएससी हो गए, पीपीएससी के टेस्ट, एफपीएससी के टेस्ट, एनटीएस के टेस्ट, एसएसटी के टेस्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएगा क्योंकि मैं टॉपिक को डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो आज के इस लेक्चर में या टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को। किसको बयान करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम को। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास है क्या। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास है क्या, तो हम कहते हैं द सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स इन द बॉडी, कि जो हमारे जिस्म में सर्कुलेशन होती है। ठीक है, किसकी सर्कुलेशन होती है? न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखें हम जो भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स। और इन न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है हमारे सेल को। तो ये जो न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स जितने हमारे प्रोटीन हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, तो इनकी जो हमारी बॉडी में क्या होती है? सर्कुलेशन होती है, उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया? अब हम ये देखते हैं कि ये जो सर्कुलेशन है, ठीक है, ये किस तरह होती है। तो ये जो सर्कुलेशन है होती है ब्लड के ज़रिए यानी खून के ज़रिए, दूसरा हार्ट दिल के ज़रिए, एंड ब्लड वेसल्स, और हमारे खून की जो शरनाइयाँ होती हैं उसके ज़रिए हमारे पास सर्कुलेशन होती है इन न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स की। तो उसको हमने नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, हम इन ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स को वजाहत से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो हम उसको इंशाल्लाह कवर करते हैं अभी के अभी। तो ब्लड आपको पता है खून हम इसको कहते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड होता है। ठीक है, रेड कलर्ड होता है यानी कि लाल रंग का होता है। फ्लूइड पानी के लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कोई सेल ऑर्गन नहीं है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सर्कुलेट करता है, घूमता है हमारे पूरे जिस्म में। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लड। अब ब्लड का काम क्या है? ब्लड सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स हमारे पास जो हो गए, ठीक है, और जो ऑक्सीजन हो गई वो सप्लाई करता है किसको? लिविंग सेल्स को। और उसके अलावा क्या काम करता है? ये कलेक्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हमारे जिस्म में होते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये भी एक वेस्ट मटेरियल है, उसको जो है ना हमारी बॉडी से जो है ना बाहर फेंक देता है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड का काम है। अब हम ब्लड की जो है ना नेचर को देखते हैं तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है नेचर में। स्लाइटली अल्कलाइन होता है नेचर में। क्यों? क्योंकि इसकी जो पीएच होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, वो कितनी होती है? 7.4। अल्कलाइन का मतलब होता है कड़वी। ठीक है, तो पीएच का कंसेप्ट हम गौर से डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। अभी हम जस्ट ये याद रखना है कि पीएच कितनी है ब्लड की? 7.4 है इसकी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ब्लड के बारे में और पॉइंट पढ़ते हैं। देखें जी, ब्लड जो हमारे पास होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है, मिकदार होती है अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, वो होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। अब इसकी जो वॉल्यूम है वुमेन यानी कि औरतों में और मर्दों में डिफरेंट होती है। वुमेन में कितनी होती है? 4.5 लीटर। 4.5 लीटर ब्लड की वॉल्यूम होती है। मैन मर्द में कितनी होती है? 5.6 लीटर होती है ब्लड की वॉल्यूम। उसके बाद जो ब्लड है वो किस में हेल्प करती है? तो ये हेल्प करती है रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर। हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर होता है या पीएच होती है उसको जो रेगुलेट करती है वो कौन करती है? ब्लड करती है। ठीक है, अब ब्लड के पार्ट्स पर आते हैं। तो ब्लड के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा, दूसरे को हम कहते हैं ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स, और इन कार्पसल्स का दूसरा नाम क्या है? सेल्स भी हम कैसे कहते हैं, ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है ना फ्लूइड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फ्लूइड पार्ट है, यानी कि पानी वाला ऐसा है। अब ये कितना परसेंट होता है? 55% होता है। और जो ब्लड सेल्स वाला है उस हिस्सा होता है वो कितना होता है? 45% होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड कार्पसल्स को या ब्लड सेल्स को। तो ब्लड कार्पसल्स या सेल्स कितने होते हैं? हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल, दूसरे को हम कहते हैं डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल, तीसरे को हम नाम देते हैं प्लेटलेट्स। अब इन
तीनों के जो है ना एक और नाम भी है, वो आपको याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है? एरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि तकरीबन जो ब्लड है, ठीक है, 7.8% जो है ना हमारे जिस्म का वज़न बनाता है। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म का वज़न है 100%, तो उनमें से जो 7 से 8% वज़न बनाता है हमारे जिस्म का, वो कौन बनाता है? ब्लड बनाता है। यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद द बॉडी कैन इजिली रिप्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लास्ट ब्लड विच मेक्स ब्लड डोनेशन पॉसिबल। अब किसी भी आदमी में खून की कमी है या कोई चोट की वजह से उसके खून या बीमारी की वजह से खून की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? ब्लड डोनेशन करते हैं, तो वापस उस बंदे में जो है ना ब्लड आ जाती है। तो ब्लड यानी कि लास्ट ब्लड को हम रिकवर कर सकते हैं, जो हमारी खोई हुई ब्लड हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। आगे ये है हमारे पास कि नॉट एवरी एनिमल हैज़ रेड ब्लड, कि हर एनिमल के पास जो है ना रेड ब्लड नहीं होती। ठीक है। अब हमारे पास कुछ स्पाइडर्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, स्नेल्स हैं, उनके पास कौन सी ब्लड है? ब्लू ब्लड है। अब ब्लू ब्लड क्यों है? नीली ब्लड क्यों है? क्योंकि उसमें जो है ना एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसका नाम है हेमोसियानिन। हेमो या हीमोसियानिन। हेमोसियानिन में कौन सा एटम होता है? सेंट्रल कॉपर एटम होता है, जिसकी वजह से ये जो मैंने एनिमल्स मेंशन किए हैं उसका जो रंग होता है वो लाल नहीं होता, रेड नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है। उसके बाद ब्लड जो है ना ट्रांसपेरेंट होती है, शफाफ होती है, लिक्विड होती है, पानी लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है पूरे जिस्म के हिस्सों में, और उसके बाद फिर ये वापस आ जाती है दिल में। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को जो है ना रिपीट होना होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जो ब्लड फ्लो है यानी कि खून बहना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा? हमारी मौत हो जाएगी चंद मिनटों में। ठीक है। उसके बाद जो प्लेटलेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे ब्लड में जो मौजूद है, वो किसका काम करता है? कोएगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है? कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन है क्या? तो कोएगुलेशन ऐसे किस्म का अमल होता है जिसमें लिक्विड ब्लड को तब्दील किया जाता है, किसमें? सेमी सॉलिड जेल में। अब किस लिए ये किया जाता है? क्योंकि हमें जो है ना स्टॉप ब्लीडिंग यानी कि खून को बंद करना होता है। कब? किस हालत में? इन केस ऑफ वेसल इज डैमेज्ड, अगर कोई हमारी जो खून की नाली है वो क्या है? डैमेज, ज़ाया हो गई है, तो हम क्या करते हैं? लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड जेल में, ताकि खून बहना बंद कर दे। ठीक है। तो ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट था? ब्लड का। अब ब्लड का कलर कौन सा होता है? रेड होता है। ये भी पूछते हैं किस वजह से? क्योंकि इसमें जो है ना एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया किसका? ब्लड का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।